बोलिए, जो मेडिसिन खाया इसमें क्या चेंजेस देख रहे हैं बताइए। बैक पेन, नेक पेन और टेलबोन पेन में 90% रिजल्ट है। बैक पेन, नेक पेन और नेक पेन, टेलबोन पेन अच्छा 90% रिजल्ट है। अच्छा, इम्प्रूवमेंट हुआ है 90%। और ईडी में ईडी में ईडी में 50% है। 50%। ठीक है। हाँ, और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में ना, उसमें अभी तक नहीं फर्क पड़ा। अच्छा, मतलब अभी मतलब मेरे को सेक्स ही नहीं हो रहा था पहले, अभी हो रहा है। बोलिए क्या बोल रहे, पर बोलिए फिर से बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे फिर से बताइए। पहले सेक्स ही नहीं हो पाता था मेरे से, अच्छा अच्छा अभी अभी हो रहा है, पर डीले स्प्रे लगाना पड़ रहा है, डीले स्प्रे। अच्छा अच्छा, मतलब आपको बाकी एस्पेक्ट में इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो पहले इरेक्शन नहीं आ रहा था, जो लिबिडो नहीं हो रहा था, उस चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन आपको हाँ सर। टाइमिंग में इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं हुआ, ये आपका बात है, ये हाँ कहना है। हाँ वही सर, हाँ वही। ठीक है, जो पहले आप सेक्स कर ही नहीं पा रहे थे, अब इस काबिल है कि आप सेक्स कर पा रहे हैं, हाँ सर। यानी समहाउ आप सेक्स कर पा रहे हैं। हाँ सर, और 6 टाइम, एक बार नहीं, मैंने 6 टाइम किए एक रात में। मतलब काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है, सिर्फ टाइमिंग में और अच्छा हाँ सर। इम्प्रूवमेंट हो जाएगा तो आपका अंदर काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। हाँ नमस्कार दोस्तों, अभी आप ये जो पेशेंट का आवाज़ सुने, इस पेशेंट को बेसिकली न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, जो कि अब मेरा ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड भी कर रहा है काफ़ी अच्छी तरह। बेसिकली न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है, दिमाग से लेकर जननांग तक जो सिग्नल भेजने का काम करती है ब्रेन, वहाँ अगर कोई रुकावट अगर पैदा हो जाए तो उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। दिमाग जो है सिग्नल भेजती है जननांग तक, ताकि आप सेक्सुअली फिट हो सके, आप अराउजल आपका अंदर आ सके, आप सेक्स की क्रिया कर सके। तो इसके लिए दिमाग में आपको इच्छा होना चाहिए, पहले इच्छा होगा उसके बाद ही आपका बॉडी में वो रिफ्लेक्शन होगा। तो दिमाग से जननांग तक सिग्नल भेजने का काम करती है आपका ब्रेन, हमारा ब्रेन। ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए, पुडेंटल नर्व से होते हुए, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से होते हुए, वर्टिब्रेट कलम से होते हुए नर्व्स आती है। तो इन नर्व्स में अगर कहीं ना कहीं रुकावट अगर हो जाए तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है, आपका अंदर इरेक्शन आना बंद हो जाता है। प्रॉब्लम कैसे आता है, हो सकता है आपका अंदर चोट लग जाए। चोट अगर ना भी लगे तो बहुत सारे लोगों का फैमिली हिस्ट्री में ऐसा होता है कि उनको गठियाबात की प्रॉब्लम होती है, यानी पीठ की प्रॉब्लम उनको अक्सर हो जाता है, या फिर उनका अंदर रिमोटिज्म की प्रॉब्लम होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की हिस्ट्री रहता है। तो जिन लोगों का फैमिली हिस्ट्री में ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर रिमोटिज्म का हिस्ट्री रहता है, तो उन पेशेंट का अंदर बड़ा कम एज से ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। हालांकि ये वर्टिब्रेट कलम की जो प्रॉब्लम होती है, लंबर में जो पेन होता है, सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम होती है, एक सर्टेन एज आने के बाद सभी को होता है, लेकिन कोई कोई को जल्दी हो जाता है, किसी किसी को लेट से होता है। अब जिसका फैमिली हिस्ट्री में अगर प्रॉब्लम है तो उनको जल्दी हो जाता है ये प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम अगर होगा, अगर आपका सर्वाइकल में कोई प्रॉब्लम होगा, अगर आपका लंबर रीजन में कोई प्रॉब्लम होगा, तो बेसिकली ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम उत्पन्न कर देता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सिग्नल्स आया हुआ है, वो सिग्नल्स में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा हो जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट एकमात्र होम्योपैथी में अच्छा है, बाकी और कोई पैथी में नहीं है इसका ठीक करने के लिए। बाकी कोई पैथी में इसका कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं है। तो मेरा इस पेशेंट की अगर बात करें तो इस पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री में ही ये प्रॉब्लम पाया गया था, इसीलिए इनको इतना कम एज से ही ये प्रॉब्लम डेवलप हो गया। यानी इनको बैक पेन होना स्टार्ट हो गया, इनको वर्टिब्रेट कलम में इनको पेन होना स्टार्ट हो गया, इनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गया, और वहाँ पे जो सिग्नल आता है वो दब गया, जिसके कारण से इनका अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम, लो लिबिडो की प्रॉब्लम, टाइमिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। तो अब इस पेशेंट का अंदर हम लोग जो ट्रीटमेंट किए हैं वो सभी चीज़ एक साथ एक्यूमुलेट करके ट्रीटमेंट किए। यानी एक तो पेशेंट का सिम्टम्स, ओवरऑल सिम्टम्स क्या है उसको हम लोग ग्रांट किए हैं, पेशेंट एज ए होल हम लोग ग्रांट किए हैं। उसी के साथ साथ पेशेंट का मायाजम क्या है उस पे भी हम लोग फोकस किए हैं, यानी पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री पे ये प्रॉब्लम प्रोमिनेंटली पाया गया है, तो उसको भी हम लोग नोट डाउन किए हैं, उसको भी हम लोग स्ट्राइक कर सके, हम लोग ऐसा मेडिसिन का सिलेक्शन किए हैं। और मैं एक दवा का सिलेक्शन किया हूँ इस पेशेंट के लिए, वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम खाने से ही, फर्स्ट डोज गिरने से ही पेशेंट का अंदर ये फीडबैक आया कि डॉक्टर साहब आज फर्स्ट टाइम मैं इतने सारे डॉक्टर्स के पास से जाकर ट्रीटमेंट करा हूँ, लेकिन आपका मेडिसिन से मुझे फर्स्ट टाइम इंप्रूवमेंट मुझे दिख रहा है।
ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कॉस्टिकम दिए बगैर ये पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा। कॉस्टिकम इज द मेन ड्रग फॉर दिस पेशेंट। कॉस्टिकम माजम का भी ख्याल रखेगा, फैमिली हिस्ट्री वाला जो इशू है उस पर भी कॉस्टिकम फोकस करेगा, और साथ ही साथ पेशेंट का प्रॉब्लम एज ए होल अगर इंडिकेट करता है तो कॉस्टिकम इंडिकेट किया है इस पेशेंट का अंदर, तो कॉस्टिकम ने इसीलिए बहुत बढ़िया काम किया है। कॉस्टिकम से पेशेंट का अंदर सभी प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता करके इंप्रूवमेंट हो रहा है। हालांकि टाइमिंग की प्रॉब्लम में इंप्रूवमेंट कुछ खास नहीं हो पाया, लेकिन मुझे लगता है पेशेंट का अंदर टाइमिंग की प्रॉब्लम के लिए कुछ और मेडिसिन मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो मैं ऐड कर दूंगा, इन जनरल मेडिसिन में ऐड कर दूंगा, पेशेंट का टाइमिंग भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पेशेंट का जो प्रॉब्लम का रूट कॉज है वो सोल्यूशन हो गया है। इनको बैक पेन में इनको आराम होना स्टार्ट हो गया है। ये मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया था कि पेशेंट का अंदर बैक पेन जहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है वहाँ पे पेशेंट को रिलीफ हो रहा है कि नहीं। वहाँ अगर रिलीफ अगर पेशेंट को होना स्टार्ट हो जाता है तो बाकी प्रॉब्लम्स कुछ भी पेशेंट का अंदर हो सभी प्रॉब्लम्स एक एक करके सॉल्व हो जाएगा, मुझे पता था, तो वो हुआ भी है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी इनको आराम हो गया है और टाइमिंग में भी पूरी तरह आराम इनको हो जाएगा। दोस्तों कॉस्टिकम के ऊपर मेरा ऑलरेडी साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाके देखिए, मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूंगा। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहता हूं। सो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग के मन में कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।